आखिर क्यों खड्डों के पैचवर्क का भी उद्घाटन करना पड़ रहा है और आखिर क्यों कंक्रीट का सपना दिखाकर पैचवर्क पर आकर टिकना पड़ रहा है? आखिर क्या कारण है कि सत्ता पक्ष की बेबसी इस कदर हो गई है कि पैचवर्क के काम के लिए भी नारल फोड़कर बताना पड़ रहा है कि हम पैचवर्क का काम शुरू करने जा रहे हैं। आखिर क्या कुछ है श्रेयवाद की कहानी, आखिर क्या कुछ है खड्डों की ये पूरी दास्तां। आइए विश्लेषण करते हैं, समझते हैं कि आखिर खड्डों को भरने वाला ड्रामा करना जरूरी। नमस्कार, मैं हूं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। लगातार शहर में खड्डों को लेकर जहां आम जनता परेशान थी, वसई विरार का ऐसा कोना नहीं था जहां पर आम जनता चलते वक्त ये विचार नहीं कर रही थी कि आखिर सुबह अगर निकलेंगे तो शाम तक सही सलामत अपने पैर, हाथ या जान लेकर आएंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि शहर में इस कदर खड्डे का माहौल अभी भी है। इन पूरे माहौल के बीच में गणपति बप्पा चले गए, माता रानी आकर चली गई, उसके बाद हिंदी सनातन संस्कृति को मानने वाले तमाम हिंदू पर्व, प्रभु राम के लौटने के बाद दीपावली मनाने वाला, देव दीपावली तक का माहौल चला गया। अब नववर्ष आने वाला है, लेकिन उससे पहले तक खड्डे नहीं भरे गए। लेकिन जब चुनावी पूरी सरगर्मी तेज हो चली है, जब आदर्श चुनाव आचार संहिता संपूर्ण महाराष्ट्र में स्थानिक चुनावों को लेकर लागू हो चुके हैं, जहां जिला परिषद और नगर पंचायत और पंचायत समिति के चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तारीखों का ऐलान हो चुका है, तब उन्हें यह मालूम पड़ गया कि आने वाले दिसंबर माह में हो सकता है कि महानगर पालिका के चुनाव की तारीखों की घोषणा हो जाए। अगर अभी नवंबर में ही पैचवर्क का काम करेंगे तो दिसंबर तक लोग याद रखेंगे, और दिसंबर में लोग याद रखेंगे तो दिसंबर के होने वाले चुनाव में उनको वोट मिलेगा। लेकिन ये नहीं कि जो पीछे 6 महीने लोगों को अत्यधिक झेलना पड़ा, उन 6 महीने में कई लोगों का एक्सीडेंट हुआ, प्रताप नाइक जैसे लोगों की मौत हो गई। इतना ही नहीं, वागोली गांव में कई लोगों के एक्सीडेंट में कोमा में गई तो कई लोगों की हड्डियां टूट गई। इस संपूर्ण माहौल को ना ध्यान में रखते हुए, इस बेबसी और इस लाचारी, उस मजबूरी को ना देखते हुए चुनावी माहौल का इंतजार किया जा रहा था कि कब चुनावी माहौल होगा, कब सरगर्मी तेज होगी, कब 1 तारीख का ही सही ऐलान होगा, तब नारियल फोड़ने का रील वाला कंटेंट तैयार होगा। अगर रील वाला कंटेंट आपको नहीं तैयार करना था और आपकी इच्छा शक्ति मात्र खड्डे भरने की थी, तो इन 7 महीने आम जनता को परेशान क्यों होना पड़ा? आखिर दीपावली से पहले या गणपति बप्पा जाने के बाद तमाम मटेरियल और अपने प्रमुख इंजीनियरों से बातचीत कर शहर की खड्डों को भरने की प्रक्रिया में और भी सही समय पर सही इलाज करने की बहुत सारी तकनीकें हैं। शहर में बरसात के रुकने के बाद होने वाले तकनीकी का प्रयोग करने के बाद भी खड्डे भरने की बहुत सारी तकनीक इस शहर में भी हैं, संपूर्ण महाराष्ट्र में भी हैं, और कई सारे टेक्नोलॉजी के साथ साथ कई सारे ऐसे मटेरियल का प्रयोग करके उसे बरसात के समय कम से कम लोगों को रियायत मिल सके, इसके उपाय भी हैं। लेकिन उस पर काम करना नहीं है, उस पर चर्चा नहीं करनी है। 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने बीत जाने दो, लेकिन चुनाव की सरगर्मी होगी तभी नारियल फोड़ेंगे, और फोड़ेंगे तो किस चीज का फोड़ेंगे? न प्रमुख कंक्रीट सड़क का जिसका सपना दिखाकर आप आ गए मात्र पैचवर्क पर। आपने सपना दिखाया कि हम पैचवर्क नहीं करेंगे 35 साल की बहुजन विकास अघाड़ी की तरह, क्योंकि बहुजन विकास अघाड़ी को वोट न देने की या उनको हराने के पीछे जनता का यही कारण था, खड्डे और तमाम तरह की चीजें जिस तरह से आप कह रहे हैं। अगर यही कारण था उनको हराने का, तो आप पैचवर्क पर ही क्यों अपने आप की सुई अटका रहे हैं? क्योंकि पैचवर्क के खिलाफ तो आप भी हैं। कंक्रीट का सपना दिखाकर पैचवर्क में आने वाला क्या कारण था, और आखिर क्यों इतनी तेजी से आपको ये सब करके ड्रामा करना जरूरी हो गया? आखिर ये मजबूरी क्यों पड़ी, इस बात को ठीक समझिए। क्योंकि वो जानते हैं कि पूरे शहर में खड्डों को लेकर आम जनता, चाहे राहगीर हो और चाहे ऑटो रिक्शा वाला हो, चाहे 2 पहिया वाला हो, चाहे 4 पहिया वाला हो, आम जनता सड़क पर भाजी लेने जा रही हो तो विचार कर रही है, ऑफिस जा रही हो तो विचार कर रही है, हम जैसे लोग रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो विचार कर रहे हैं, नेता ही सड़क चल रहे हैं तो वो विचार इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें चुनाव की तारीखों का इंतजार था। चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही उन्होंने तुरंत पैचवर्क के लिए, उद्घाटन के लिए मटेरियल भी अवेलेबल हो गया, इंजीनियर भी अवेलेबल हो गया, और कॉन्ट्रैक्ट निकालने की पद्धति भी चालू हो चुकी थी। यानी शहर में पैचवर्क तभी होगा जब चुनावी सरगर्मी तेज होगी। क्या इन 8 महीनों में उन्होंने एक बार विचार नहीं किया? इसका मतलब ये मजबूरी सिर्फ इसलिए थी कि आने वाले समय चुनाव नजदीक है। इसके अलावा जिस तरह से पैचवर्क शहर में हो रहा है, वो सुबह हो रहा है और शाम को उखड़ जा रहा है। यानी पैचवर्क की रील का कंटेंट कैसे बनाया जाए, कैसे नारियल फोड़ने वाला पूरा माहौल तैयार कर दिया जाए, उसके बाद रील के कंटेंट में इंस्टाग्राम, फेसबुक में बनाकर उसे वायरल कर दें, और धरातल में इंस्पेक्शन भी करने न जाएं, उसे निरीक्षण करने भी न जाएं कि आखिर शहर की दुर्दशा कैसे हो रही है, कैसे पैचवर्क का निर्माण
किया जा रहा है, कई सड़कों की मरम्मत की जा रही है, इसका निरीक्षण करने भी नहीं जाए, क्योंकि तमाम तस्वीरें शहर के सामने आ रही हैं जहां पैचवर्क 6 या 7 घंटे भी नहीं रुक पा रहा है। यानी कि सिर्फ रील के कंटेंट के लिए नारियल फोड़ना है, चुनावी सरगर्मी तेज हो रही है तो जनता जो आक्रोशित है, नाराज है, उसे ठीक करने के लिए, उसे मलहम पट्टी लगाने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूरी है। ये स्टंटबाजी जरूरी है, लेकिन ठोस काम करना जरूरी नहीं है। तमाम मौतें और तमाम एक्सीडेंट के बाद में उन्हें न्याय आखिर क्या इस प्रकार से मिलेगा कि पैच वर्क ड्रामा बनकर रह जाएगा, रील वाला कंटेंट बनकर रह जाएगा और धरातल पर काम के नाम पर ठेकेदार फिर भी मलाई खाते रहेंगे और ठीक तरीके से काम नहीं करेंगे जिस प्रकार से नतीजा चाहिए। ये पैच वर्क उसी प्रकार से हो रहे हैं शहर में जो महज 10 से 15 दिन पर टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है। यानी जनता को रील वाले कंटेंट को देखने के बाद, नारियल फोड़ने वाले ड्रामे को देखने के बाद पुनः उसी स्थिति में आना है जहां पर आज वो खड़ी है। अब देखना ये होगा इस खबर के बाद में उनकी आंखें खुलती हैं, इंजीनियर से वो बात करते हैं और वो तत्पर होकर सत्ता पक्ष के लोग उन्हें कहते हैं कि भैया ठीक से मटेरियल डालिए, 15 दिन के बाद उखड़ जाएगा तो चुनाव में दिक्कत हो जाएगी। इस तरीके से वो ठीक से बात करते हैं या महज जनता को ड्रामा वाली रील तक छोड़ देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।